हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब ऑफ टू बी में क्या से प्रश्न कैसे पूछें। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, जिसको सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस भी कहा जाता है, जिसमें हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आते हैं। दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस कहते हैं, जिन्हें हम WH पैटर्न क्वेश्चंस या WH फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस भी कहते हैं, जिसमें हम लोग कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, कितना, कितनी, तो इस तरह के सेंटेंसेस पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। और तीसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम इंट्रोगेटिव तो कहते हैं, लेकिन उन्हें खासकर हु पैटर्न के क्वेश्चंस कहा जाता है, जिसमें हम लोग कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चंस में आज मैं वर्ब ऑफ टू बी के क्या से प्रश्न कैसे पूछे जाए उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को क्या से क्वेश्चन पूछने में कमजोर पाते हैं, कंफ्यूजन फील करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां लगाना है, सब्जेक्ट को कैसे पीछे लेकर जाना है, उसमें प्रॉब्लम फील करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके सभी प्रॉब्लम खत्म होने वाले हैं और आज से आप क्या से क्वेश्चन पूछने में किसी से भी एक्सपर्ट होने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह है हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। तो आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग वर्ब ऑफ टू बी में क्या से प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं वर्ब ऑफ टू बी 3 टेंसेस में बनता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहां पर मैंने वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव पैटर्न लिखा हुआ है, वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट का इंट्रोगेटिव पैटर्न लिखा हुआ है और वर्ब ऑफ टू बी के फ्यूचर का इंट्रोगेटिव पैटर्न लिखा हुआ है। दोस्तों, इंट्रोगेटिव मतलब क्या, मतलब क्या से प्रश्न पूछना आज हम लोगों को सीखना है। और क्या से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जब भी हम लोग क्या से प्रश्न करते हैं हमारे सेंटेंस में जिसमें क्या आगे आता है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के आगे लेकर आते हैं। देखिएगा यहां पर जो ये प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है टू बी का, उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे है, उसके पीछे है सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट पीछे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, क्योंकि हम लोगों को क्या से प्रश्न पूछना या बनाना सीखना है। अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आगे है, सब्जेक्ट रहेगा पीछे। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो यहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, विल बी या शैल बी। तो विल और शैल सब्जेक्ट के आगे रहेगा और बी पीछे रहेगा। तो आइए समझते हैं इसे डिटेल में इनके हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू। दोस्तों, मैं बता दूं कि इज़-एम-आर कहां लगता है, वाज वर्ब कहां लगता है और विल बी और शैल बी कहां लगता है। इससे पहले दोस्तों जरा समझने की कोशिश करना। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने बेसिक टू बी टू हैव मतलब टू बी के बेसिक वीडियोस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में देखे हुए हैं। इसी के तौर पर मैं आप लोगों को आगे समझाना शुरू करूंगा। दोस्तों, यहां पर आप देखिएगा टू बी का जो प्रेजेंट होता है उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। यहां देखिएगा टू बी का प्रेजेंट इज, एम और आर। इज, एम और आर। इज कहां लगता है, ही, शी, इट, नेम और सभी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज लगाते हैं। एम हेल्पिंग वर्ब कब लगती है, जब हमारा सब्जेक्ट होता है आई। और आर हेल्पिंग वर्ब कहां लगती है, जब हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों प्लूरल, यू, वी, दे या इनको छोड़कर कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। जैसे देखिए दोस्तों, इस कहां पर, जहां पर सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एम कहां पर, जहां पर आई सब्जेक्ट है, और आर कहां पर, जहां पर पूरे की पूरे प्लूरल सब्जेक्ट है सिर्फ आई को छोड़कर, क्योंकि आई के साथ लगेगा एम। इसी तरह दोस्तों अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में वाज और वर 2 हेल्पिंग वर्ब है। यहां देखिएगा वाज और वर, फिर सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। तो वाज और वर, वाज कहां लगेगा, ही, शी, इट, नेम। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ वाज लगने वाला है। आई के साथ भी वाज, और कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट सबके साथ वाज लगने वाला है। सॉरी, कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज और कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर लगने वाला है। दोस्तों, अगर हम विल बी और शैल बी की बात करें तो विल बी और शैल बी में विल बी कहां लगेगा, जहां पर पूरे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे, और शैल बी कहां लगेगा, जहां पर पूरे, मतलब देखिए आई और वी होगा। शैल बी कहां लगेगा, आई और वी के साथ। और विल बी कहां लगेगा, जहां पर पूरे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे, साथ ही साथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यू और दे के साथ भी हम लोग विल बी का यूज कर सकते हैं। अब आइए इसको समझना शुरू करते हैं कि हम लोग इसमें क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं टू बी में हम लोग क्या से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, सब्जेक्ट के आगे और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। जब हम क्या से क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आते हैं उस सब्जेक्ट से
रिलेटेड। कैसे, जरा समझते हैं। अगर अभी मैं सबसे पहले दोस्तों प्रेजेंट की बात करूंगा, उसके बाद पास्ट की, और उसके बाद फ्यूचर की, और उसके बाद ओवरऑल सबको हम लोग कंबाइन कर लेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट की बात करता हूं। इज एम आर आगे है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं क्या से, और वो भी प्रेजेंट में। क्या मैं डॉक्टर हूं, क्या तुम इंजीनियर हो, क्या वह खेत में है, क्या मैं घर पर हूं, क्या राम हॉस्पिटल में है, क्या तुम मैजिशियन हो, क्या मैं म्यूजिशियन हूं, क्या अरिजीत सिंह सिंगर है, क्या ऋतिक रोशन डांसर है, क्या तुम एक्टर हो, क्या मैं तुम्हारा टीचर हूं, क्या तुम मेरे स्टूडेंट हो, क्या यह महंगा मोबाइल है, क्या यह तुम्हारा मोबाइल है, क्या यह मेरी कोचिंग है, क्या यह रूम है, क्या यह हॉस्टल है, क्या तुम घर पर हो, क्या वह खेत में है, क्या हम इंदौर में है, क्या इंदौर डेवलप्ड सिटी है, क्या खंडवा बैकवर्ड सिटी है, क्या तुम एमएलए हो, क्या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। प्रेजेंट में होगा क्या, जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोलता हूं क्या मैं मतलब होता है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एम। अगर मैं बोलता हूं क्या मैं मतलब एम आई के साथ लगता है एम हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। जैसे आई यहां पर लिया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम, सो एम आई टीचर। क्या तुम सिंगर हो, क्या तुम मतलब होता है दोस्तों यू के साथ क्या लगता है आर, तो आर आगे आया, आर यू सिंगर। क्या हम फ्रेंड्स हैं, क्या हम मतलब होता है दोस्तों वी। सब्जेक्ट क्या होता है हम के लिए, वी के साथ लगता क्या है आर। अगर हमें बोलना है क्या हम, सो आर वी फ्रेंड्स। क्या वे क्रिकेटर्स हैं, क्या वे मतलब दे के साथ लगता क्या है आर, तो आर आगे आएगा, आर दे क्रिकेटर्स। क्या राम बिजी है, क्या राम, ये राम हमारा सब्जेक्ट रहा। राम के साथ क्या लगने वाला है दोस्तों, इज एम या आर, क्योंकि राम है सिंगुलर इसलिए इज लगेगा। इज राम। अगर मुझे बोलना है क्या राम क्लास में है, सो इज राम इन द क्लास। क्या राम कॉलेज में है, इज राम इन द कॉलेज। क्या तुम बिजी हो, क्या तुम, सो तुम मतलब यू के साथ लगेगा आर, तो आर आगे आया क्वेश्चन बनाने के लिए। आर यू बिजी। क्या वह क्रिकेटर है, कोई लड़का, सो इज ही क्रिकेटर। इज ही सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए उसके साथ इज लगता है, तो इज आगे आया क्वेश्चन बनाने, सो इज ही क्रिकेटर। क्या वह नर्स है, क्या वह मतलब कोई लड़की ही होगी, सो इज शी नर्स। क्या तुम कलेक्टर हो, क्या तुम मतलब होता है दोस्तों यू के साथ लगेगा आर, तो आर आगे आएगा, आर यू कलेक्टर। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारा सपोर्टर है, क्या तुम्हारा भाई दोस्तों गिनती में है कितना, तुम्हारा भाई मतलब योर ब्रदर। ये दोस्तों यू नहीं है, योर ब्रदर मतलब तुम्हारा भाई, गिनती में एक हो रहा है, सो इज योर ब्रदर तुम्हारा सपोर्टर है, योर सपोर्टर। इज योर ब्रदर योर सपोर्टर। क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर है, क्या नरेंद्र मोदी, सो नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट हुए, वो एक व्यक्ति है इसलिए इज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या राजीव सर डेक के फाउंडर है, क्या राजीव सर, इज राजीव सर फाउंडर ऑफ डैग, इज राजीव सर, तो इज क्यों लगा, क्योंकि राजीव सर है एक व्यक्ति का नाम, सो इज राजीव सर फाउंडर ऑफ डैग। क्या मैं इफेक्टिव टीचर हूं, क्या मैं मतलब होता है दोस्तों आई के साथ लगता क्या है एम, सो एम आई इफेक्टिव टीचर। क्या तुम मेरे स्टूडेंट हो, क्या तुम मतलब होता है दोस्तों यू के साथ लगता है आर, सो आर यू मेरे स्टूडेंट, माय स्टूडेंट, सो आर यू माय स्टूडेंट। क्या वे तुम्हारे दुश्मन है, क्या वे मतलब होता है दोस्तों दे के साथ लगेगा आर दे योर एनिमी। क्या तुम सेल्फिश हो, क्या तुम मतलब होता है यू के साथ लगा आर आगे आया, आर यू सेल्फिश। क्या मोहन लालची है, क्या मोहन, सो इज मोहन ग्रीडी। क्या क्लास में 50 स्टूडेंट है, क्या क्लास में, सो आर देयर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, आर देयर 50 स्टूडेंट इन द क्लास। क्या यह चेयर है, निर्जीव वस्तु के बारे में बात हो रही है, क्या यह मतलब होता है दोस्तों इट, सो इज इट, क्योंकि इट के साथ लगेगा इट है सिंगुलर सब्जेक्ट, इज इट चेयर। क्या यह क्लासरूम है,
इज इट क्लासरूम? क्या यह एंड्रॉइड मोबाइल है? इज इट एंड्रॉइड मोबाइल? क्या भारत में 29 राज्य है? क्या भारत में? सो आर देयर the 29 states in India? Are there 29 states in India? क्या सौर मंडल में 8 ग्रह है? क्या सौर मंडल में? So are there 8 planets? Are there यहां पर सब्जेक्ट का काम करता है दोस्तों। Are there 8 planets in the solar system? क्या क्लास में 50 स्टूडेंट है? क्या क्लास में? So are there 50 students in the class? Are there 50 students in the class? क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? आर यू कॉन्फिडेंट? क्या मैं एनर्जेटिक हूं? एम आई एनर्जेटिक? क्या यह कंप्यूटर क्लास है? इज इट कंप्यूटर क्लास? क्या तुम्हारा भाई चोर है? इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इज योर ब्रदर थीफ? क्या राम एक्सपीरियंस्ड टीचर है? क्या राम के बारे में बात हो रही, राम है एक, सो इज राम एन एक्सपीरियंस्ड टीचर? क्या मोहन नॉलेजेबल है? इज मोहन नॉलेजेबल? क्या वह तुम्हारा रूम है? क्या वह? इज दैट? क्या वह तुम्हारा रूम है? इज दैट? वह की बात हो रही है दोस्तों, यह नहीं वह। इज दैट योर रूम? क्या ये तुम्हारे शूज हैं? क्या ये? आर दीज योर शूज? दीज मतलब ये, आर दीज? क्या ये? आर दीज, क्योंकि ये प्लूरल है इसके लिए इसके साथ आर लगेगा। आर दीज योर शूज? क्या वो तुम्हारी बुक्स है? क्या वो के लिए दोस्तों हम लोग लगाते हैं दोज। वो, क्या वो? अब ये प्लूरल है तो आगे लगेगा आर, ये भी प्लूरल है आगे लगेगा आर। सो आर दोज योर शूज? क्या यह तुम्हारा डिसीजन है? यह मतलब दिस या फिर इट? क्या यह? इज दिस योर डिसीजन? इज दिस योर डिसीजन? क्या यह इंग्लिश कोचिंग है? इज इट या इज दिस इंग्लिश कोचिंग? क्या तुम मैजिशियन हो? आर यू मैजिशियन? क्या तुम्हारे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? तुम्हारे पापा सिंगुलर सब्जेक्ट। इज योर फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय? क्या तुम क्लास में हो? आर यू इन द क्लास? क्या राम घर पर है? इज राम एट होम? घर पर एट होम? क्या बंदर नदी में है? इज मंकी एक है इसलिए इज लगा। इज मंकी इन द रिवर? दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, हम लोगों ने जो भी सब्जेक्ट इस्तेमाल किए उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दी। मतलब क्या से क्वेश्चन में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आ जाते हैं। अगर मैं बोलूं क्या मैं, एम आई? क्या तुम, आर यू? क्या हम, आर वी? क्या वे, आर दे? क्या मोहन, इज मोहन? क्या नरेंद्र मोदी, इज मिस्टर नरेंद्र मोदी? क्या वह कोई लड़का, इज ही? क्या वह कोई लड़की, इज शी? क्या मोहन, इज मोहन? क्या वे, आर दे? क्या ये बॉयज, आर दीज बॉयज? क्या वो लड़कियां, आर दोज गर्ल्स? क्या यह, इज दिस या इज इट? क्या वह, इज दैट? क्या तुम्हारे पापा, इज योर फादर? फिर आगे आप कोई भी वर्ड जोड़ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर हम पास्ट की बात करें, वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट की, तो हेल्पिंग वर्ब देखिएगा, इसमें लगता है वॉज और वर, सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस वीडियो को मेरे बनाने का पर्पस ये है कि मैं ये समझ कर चल रहा हूं कि आपने बेसिक वीडियोस टू बी के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के देखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वॉज और वर, वॉज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और साथ साथ आई के साथ लगता है, और वर सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और आई को छोड़कर, क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है। अब जैसे मैं बोलूंगा इसके पास्ट के सेंटेंसेस, क्या मैं डॉक्टर था? क्या तुम इंजीनियर थे? क्या यह इजी क्वेश्चन था? क्या वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था? क्या तुम मेरे दोस्त थे? क्या वो मेरा दुश्मन था? क्या क्लास में 50 स्टूडेंट थे? क्या क्लास में 2 पंखे थे? क्या राजीव सर डेक के फाउंडर थे? क्या मैं बिजी था? क्या आप लालची थे? क्या वह सेल्फिश था? क्या राम तुम्हारा दोस्त था? क्या मोहन तुम्हारा दुश्मन था? कोशिश करते हैं। क्या मैं बिजी था? मैं मतलब आई के साथ लगता है वॉज आई बिजी? Was I busy? क्या वे तुम्हारे दोस्त थे? क्या वे मतलब होता है दे के साथ लगेगा वर। Were they your friends? Were they your friends? क्या राजीव सर डेक के फाउंडर थे? क्या राजीव सर? So was राजीव सर डेक्स फाउंडर?
डेक के फाउंडर, डेक्स फाउंडर, वाज राजीव सर डेक्स फाउंडर, या फिर वाज राजीव सर फाउंडर ऑफ डेक। क्या यह इजी क्वेश्चन था? क्या यह मतलब होता है दोस्तों इट के साथ लगेगा वाज, सो वाज इट इजी क्वेश्चन। क्या वह डिफिकल्ट क्वेश्चन था? वह मतलब दैट, वाज दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, वाज दैट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। क्या राम अच्छा स्पीकर था? वाज राम गुड स्पीकर। क्या तुम अच्छे लिसनर थे? वर यू के साथ लगता है वर, तो वर आ गया या वर यू गुड लिसनर। क्या यह इंग्लिश कोचिंग थी? वाज इट इंग्लिश कोचिंग। क्या राम बिजनेसमैन था? वाज राम, क्योंकि राम है सिंगुलर इसलिए वाज की हेल्पिंग वर्ब लगी। वाज राम बिजनेसमैन। क्या तुम शॉपकीपर थे? वर यू के साथ लगेगा वर आ गया या वर यू शॉपकीपर। क्या राम एक फेमस यूट्यूबर था? वाज राम अ फेमस यूट्यूबर। क्या विराट कोहली अच्छा कप्तान था? वाज विराट कोहली अ गुड कैप्टन, वाज विराट कोहली अ गुड कैप्टन। क्या विराट कोहली इंडिया के कप्तान थे? वाज विराट कोहली कैप्टन ऑफ इंडिया, वाज विराट कोहली कैप्टन ऑफ इंडिया। क्या रवि शास्त्री इंडिया के कोच थे? वाज रवि शास्त्री एक है सिंगुलर है, सो वाज रवि शास्त्री कोच ऑफ इंडिया। क्या रोहित शर्मा अच्छे ओपनर थे? वाज रोहित शर्मा गुड ओपनर। क्या मैं तुम्हारा टीचर था? वाज आई योर टीचर। क्या तुम मेरे स्टूडेंट थे? वर यू माई स्टूडेंट। क्या क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे? क्या क्लास में, सो आप बना सकते हैं वर देयर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, या फिर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। आप देयर भी लगा सकते हैं, वर देयर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, या फिर डायरेक्ट 50 स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट बना सकते हैं, वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स थे? तो आप बना सकते हैं वर देयर मैनी वर्ड्स इन योर माइंड, वर देयर मैनी वर्ड्स इन योर माइंड, या फिर बना सकते हैं वर मैनी वर्ड्स इन योर माइंड। क्या तुम कंफ्यूज्ड थे? क्या तुम वर यू कंफ्यूज्ड? क्या राम बीमार था? वाज राम सिक या इल या डिसीज्ड या सफर्ड, सो वाज राम इल, वाज राम सिक। क्या वे एनर्जेटिक थे? क्या वे वर दे एनर्जेटिक? क्या राम तुम्हारा दोस्त था? वाज राम योर फ्रेंड? दोस्तों इसी तरह अगर हम लोग फ्यूचर में बनाना चाहे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं विल और शैल किसके साथ लगता है। विल सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यू और दे के साथ, और साथ साथ सभी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिर्फ आई और वी को छोड़कर, क्योंकि आई और वी के साथ शैल भी लगता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें हिंदी में बनाना चाहें तो सेंटेंसेस कैसे होंगे? क्या मैं डॉक्टर होगा? क्या तुम इंजीनियर होंगे? क्या वह अमीर होगा? क्या मैं गरीब होगा? क्या क्लास में 50 स्टूडेंट होंगे? क्या तुम एनर्जेटिक होंगे? क्या वह कॉन्फिडेंट होगा? क्या मेरे पास क्या मेरे जेब में 3 मोबाइल्स होंगे? क्या हमारे पास क्या क्लास में 50 स्टूडेंट्स होंगे? क्या सौर मंडल में 8 ग्रह होंगे? क्या विश्व में 7 महाद्वीप होंगे? क्या भारत में 132 करोड़ लोग होंगे? क्या तुम मैजिशियन होंगे? क्या मैं सिंगर होगा? ऐसा बनाना है। अब जरा सोचिएगा दोस्त, क्या मैं सिंगर होगा? मैं मतलब आई के साथ लगेगा शैल बी, शैल आई बी अ सिंगर। क्या मैं सिंगर होगा? शैल आई बी अ सिंगर। क्या तुम बिजनेसमैन होंगे? क्या तुम विल यू बी बिजनेसमैन? क्या राम टैलेंटेड होगा? विल राम बी टैलेंटेड। क्या तुम अमीर होंगे? क्या तुम, सो तुम के साथ लगेगा दोस्तों विल बी, सो विल यू बी रिच। क्या मैं गरीब होगा? क्या मैं मतलब होता है दोस्तों आई के साथ लगता है शैल बी, सो शैल आई बी। अमीर होगा तो शैल आई बी रिच। क्या मोहन एनर्जेटिक होगा? मोहन के साथ लगेगा विल बी, सो विल मोहन बी एनर्जेटिक होगा, तो एनर्जेटिक, विल मोहन बी एनर्जेटिक। क्या क्लास में 50 स्टूडेंट्स होंगे? will there be 50 students in the class, या फिर will 50 students be in the class। हम there को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं या फिर 50 स्टूडेंट्स को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। will there be 50 students in the class या will 50 students be in the class। जैसे क्या मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होंगे? will there be many thoughts in my mind, will there be many thoughts in my
माइंड, या फिर बना सकते हैं विल मैनी थॉट्स बी इन माई माइंड। क्या यह क्वेश्चन इजी होगा? क्या यह मतलब इट के साथ आप विल लगाएंगे। विल इट बी इजी क्वेश्चन, विल इट बी इजी क्वेश्चन। क्या राम इंजीनियर होगा? विल राम बी एन इंजीनियर, विल राम बी एन इंजीनियर। क्या तुम एमबीए होल्डर होंगे? विल यू बी एमबीए होल्डर, विल यू बी एमबीए होल्डर। क्या राम बिजी होगा? विल राम बी बिजी। क्या मोहन सेल्फिश होगा? विल मोहन बी सेल्फिश। क्या तुम सक्सेसफुल होंगे? विल यू बी सक्सेसफुल। क्या मैं फेमस यूट्यूबर होगा? शैल आई बी फेमस यूट्यूबर, शैल आई बी फेमस यूट्यूबर। क्या यह इंग्लिश कोचिंग होगी? विल दिस बी इंग्लिश कोचिंग। क्या वह कंप्यूटर क्लास होगी? विल दैट बी कंप्यूटर क्लास। क्या ये लैपटॉप्स होंगे? विल दीज बी, क्या ये विल दीज बी लैपटॉप्स? क्या वो लाल फूल होंगे? विल दोज, क्या वो विल दोज बी रेड फ्लावर्स? क्या राजीव सर फेमस यूट्यूबर होंगे? विल राजीव सर बी फेमस यूट्यूबर। क्या तुम नॉलेजेबल होंगे? विल यू बी नॉलेजेबल। दोस्तों अगर हम एक ही सेंटेंस को तीनों में कन्वर्ट करना चाहे, जैसे क्या मैं डॉक्टर हूं? क्या मैं, एम आई डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर था? वॉज आई डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर होगा? सो शैल आई बी डॉक्टर। क्या तुम बिजी हो मतलब प्रेजेंट, आर यू बिजी? क्या तुम बिजी थे? वर यू बिजी? क्या तुम बिजी होंगे? सो विल यू बी बिजी। क्या मोहन सक्सेसफुल है? क्या मोहन इज मोहन सक्सेसफुल? क्या मोहन सक्सेसफुल था? वाज मोहन सक्सेसफुल? क्या मोहन सक्सेसफुल होगा? विल मोहन बी सक्सेसफुल। क्या तुम बिजनेसमैन हो? आर यू बिजनेसमैन? क्या तुम बिजनेसमैन थे? वर यू बिजनेसमैन? क्या तुम बिजनेसमैन होंगे? सो विल यू बी बिजनेसमैन। क्या राम सेल्फिश है? इज राम सेल्फिश? क्या राम सेल्फिश था? वाज राम सेल्फिश? क्या राम सेल्फिश होगा? सो विल राम बी सेल्फिश। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 2B में क्या से क्वेश्चन बनाना सीख सकते हैं। बस सब्जेक्ट के आगे उस टेंस में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है और क्या से क्वेश्चंस बनाते चले जाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में क्या से क्वेश्चंस बनाना आ गया होगा, स्पेशली 2B में। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस बनाना आप सीखना चाहते हैं तो अब एक के बाद ऐसे सीरीज में क्वेश्चंस आते चले जाएंगे जिसमें आप क्वेश्चंस बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो वीडियो से ज्वाइन हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए। सभी तरह के क्वेश्चन बनाने की आर्ट बहुत इजी अंदाज में आप लोगों को सिखाने वाला हूं। इसके बावजूद अगर आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस में उस तरह की प्रॉब्लम्स में दूर कर सकूं। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले आखिरी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।